अच्छा जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रीलांसर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ आज आपको फिर से। जब हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो हम लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसमें से एक टूल हमारे पास है फाइवर, ठीक है? और टूल जिसमें अपवर्क आ जाता है, जिसमें फ्रीलांसर आ जाता है, ठीक है? और भी मुख्तलिफ सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फाइवर को हम लोग इसलिए प्रेफ़रेंस देते हैं कि फाइवर एक ऐसा टूल है जो ईज़ी टू यूज़ है, ठीक है? मतलब अपवर्क पे आप काम करते हैं ना, उसमें ये चीज़ होती है कि आपके सबसे पहले जब आप इवन अपने आप को साइन अप कराते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने आप को साइन अप कराया होगा, ठीक है? उसी टाइम आपका साइन अप हो जाता है और आप कहते हैं कि आपको मतलब ये एक हो जाता है कि आप गिग बनाएँ, ठीक है? लेकिन अपवर्क पे 24 आवर लगते हैं सिर्फ आपके अकाउंट को एक्टिव होने में, ठीक है? बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये लिखा है योर ईमेल, वी विल ईमेल यू विदिन 24 आवर, लेट यू नो योर प्रोफाइल इज़ अप्रूव्ड, ठीक है? अपवर्क में ये एक मतलब चीज़ होती है कि वहाँ हर एक चीज़ अप्रूवल की बात ही होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फाइवर पे क्या है कि आपने आज अकाउंट बना लिया, अभी अकाउंट बना दिया, सीधा गिग बनाया और आपको मतलब अगर कोई जानने वाला है या इस तरह तो आप ऑर्डर उनसे ले सकते हैं, ठीक है? खुद भी ऑर्डर ले सकते हैं। उसके ये होते है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है। गिग मतलब जब कोई नई पोस्ट होगी तो उसके बाद ही आपको शो होता है, मतलब शायद 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे लग जाए, ठीक है? लेकिन आपका काम स्ट्रेट अवे काम कर सकते हैं स्टार्ट। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको कम से कम 24 आवर सिर्फ अपने अकाउंट को एक्टिव होने में टाइम लगता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या काम होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चलो वो बात की बातें हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग ने अकाउंट बनाया, ठीक है? उसके बाद हम लोग गिग बनाते हैं। गिग क्या चीज़ होती है, जैसे कि अब ये जो एक चीज़ हमें शो हो रही है ना, जैसे कि ये हमें शो हो रहा है, ठीक है? ये बेसिकली इस बंदे का गिग है, जो है गिग ब्लास्ट। इस बंदे का गिग है जिसने कहा कि हम लोग जो है ना फ्लैट लोगो डिजाइन करते हैं, ठीक है? फातिमा 15, ठीक है? ये क्या करते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है ना वो आपके लिए फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? इस तरह ये, तो ये बंदे का नाम है, ये गिग है। इस बंदे के मुख्तलिफ गिग हो सकते हैं। मुख्तलिफ गिग का हमें फायदा क्या होता है कि फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं बात करूं, एक बंदे के पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं, ठीक है? जैसे कि अगर वो डिजाइनिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो स्केचिंग कर सकता है, ठीक है? या वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ। तो आप मुख्तलिफ 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर गिग बनाते हैं ना, तो आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इस बंदी ने सिर्फ अगर फॉर्मेटिंग का जो है ना बनाया होता, ठीक है? तो उसको सिर्फ फॉर्मेटिंग ही मिलती है। लेकिन इसने अगर मुख्तलिफ गिग बनाए, जैसे कि इसने लोगो डिजाइन का बनाया है, इसने जो है ना ये एसईओ सर्विसेज का बनाया है, ठीक है? तो इसको यहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं, यहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं, यहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक हो जाता है, ठीक है? तो फायदा हमें गिग का ये होता है कि हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज बना लेते हैं उसमें, ठीक है? और मुख्तलिफ गिग्स बना के उसको हम लोग फिर उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जो मेन चीज़ होती है कि हमारे पास कैटेगरीज़ क्या-क्या होती हैं, ठीक है? कि जिसमें हम लोग गिग बनाएँ, ठीक है? क्योंकि मतलब आपको तो ये एक चीज़ अगर आपके पास स्किल्स हैं, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मतलब क्या वो स्किल्स यहाँ पे यूटिलाइज़ हो सकती हैं, यहाँ पे मैं वो सर्विसेज़ दे सकता हूँ कि नहीं? तो उसके लिए ना कैटेगरीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो एनिमेशन नहीं, म्यूज़िक एंड ऑडियो तक किया था, ठीक है? तो दोबारा से मैं थोड़ा-सा बताता हूँ, ग्राफ़िक एंड डिज़ाइन में क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ हम लोग जो डिज़ाइन्स बना रहे थे, ठीक है? जैसे वेबसाइट्स का, जैसे कि अभी ये फाइवर का आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये भी किसी ने बनाया होगा कि यहाँ पे फाइवर लिखा होगा, यहाँ पे फाइंड सर्विसेज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो ये एक-एक चीज़ जो है ना हम लोग पहले ग्राफ़िकली डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इसकी फ्रंट एंड कोडिंग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इसकी बैकिंग कोडिंग करते हैं, बैक एंड कोडिंग, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस में बनता है, ठीक है? तो जो पहला स्टेज होता है वो होता है ग्राफिक एंड डिजाइन, ठीक है? जिसमें आप फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है? इस यहाँ पे लिखा होगा वेब एंड मोबाइल डिजाइन, ठीक है? वेब एंड मोबाइल डिजाइन में मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशंस भी तो है ना, ठीक है? जो एप्लीकेशंस यूज होती हैं, ठीक है? उसका भी तो एक इंटरफेस होता है, ठीक है? तो उस इंटरफेस की बात हो रही है कि मोबाइल डिजाइन में हम लोग वो वाली चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है? ये भी होता है कि मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, ठीक है? वो सारी चीज़। वेब बैनर, वेबसाइट के ऊपर जो बैनर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये एक स्लाइडर हमारे पास चल रहा है, ठीक है? ये तो एक स्लाइडर है, लेकिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसमें आपके पास एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है? जो शायद यहाँ पे हो हमारे पास कोई ऐड।
ये जो इन देखो ना, ये फ्री पिक वाले हैं, ठीक है। इन्होंने ये एसटी एडोबी स्टॉक का, इनका ये देखो ना, इनका इन लोगों ने ऐड चला है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे लेके जाता है एडोबी स्टैक स्टॉक के ऊपर। वहां पे सारी पेड है, ठीक है। लेकिन जो ये फ्री पिक वाले हैं ना, ये इनसे पैसे ले रहे हो, ठीक है। जैसे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स होते हैं जिसके ऊपर आप जाते हैं, तो वहां पे जो है ना आपको एड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उन एड्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना लोगो डिजाइनिंग आ जाती है, जो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, ठीक है। लोगो मतलब एक ब्रांड होता है, उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो लोगो डिजाइनिंग, फिर ब्रांड स्टाइल गाइड, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। इलिस्ट्रेटर जो है ना, अगर आपको इलिस्ट्रेशन यूज़ करना आता है, ठीक है, इलिस्ट्रेटर पे आपको काम आता है, फोटोशॉप के ऊपर काम आता है आपको, जो है ना और भी मुख्तलिफ इसके है, ठीक है। कोरल ड्रा है, और बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, ये कैरेक्टर मॉडलिंग, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने कार्टून्स हैं, ठीक है, या जितने जो ना 3D एनिमेशंस होती हैं, या इवन अगर गेम है, उसमें जो एक कैरेक्टर होता है ना, ठीक है, उसको मॉडल करने के लिए जो ना कैरेक्टर मॉडलिंग यूज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास टी शर्ट्स के ऊपर जो हमारे पास ये बने होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या मुख्तलिफ जो उसके ऊपर राइटिंग हो चुकी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और भी फ्लायर डिज़ाइन होता है, ब्राउचर होता है, ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन होता है, ये ठीक है, कैटलॉग, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी। फिर आप अपने उसके लिहाज से देखते हैं कि आपको क्या आता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग अगर एक बंदा करता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग वो कर रहा होता है फोटोशॉप एडिटिंग से। एडिटिंग का क्या होता है कि आप एक पिक्चर लेते हैं और जो है ना उसके कलर्स वगैरह चेंज कर दे, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। फिर जो है ना स्विफ्टली मूव कर रहा होता है फ्लायर, ब्रोचर्स, इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो वेब बैनर्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें होती है जो साथ साथ में फिर आप करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन यहाँ पे जो है ना एसआईसी कोर्स भी करा रही हैं, ठीक है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन का। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, आप में से अगर मतलब लड़कियां ये काम बड़े आराम से कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि मतलब आप ना एक जगह बैठ के ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसकी आपको बता दूं, इसकी बहुत अच्छी खासी पेमेंट्स होती है। क्यों? क्योंकि आजकल दौर ही डिजिटल मार्केटिंग का है। क्योंकि आपका एक ब्रांड है या एक शॉप है या जो चीज़ भी है, ठीक है, अगर वो सिर्फ ऑफलाइन काम करे मार्केट के अंदर, ठीक है, वो ज़रूरी है मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर आपने अपना नाम रखना, ठीक है। लेकिन आजकल दौर आ गया है मोबाइल का, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है। हर कोई चाहता है कि इवन फूड जो है ना, घर में खाना भी पहुँच जाए घर को, घर में जो है ना ग्रोसरी भी पहुँच जाए, हर एक चीज़ घर लोग चाह रहे हैं, ठीक है, कि घर पहुँच जाए। तो उसके लिए ना ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। अब मार्केटिंग किस तरह होती है, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। वो फिर जो है ना अगर किसी को हुआ तो मैं उनको फिर करा दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, ऑन पेज एसईओ होते हैं, ऑफ पेज एसईओ होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आता है, हमारे पास व्हाट्सएप मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारी मार्केटिंग इसके ऊपर रहती है, ठीक है। अब मार्केटिंग करते आप कैसे हैं कि आप जो है ना उनके लिए एक डिज़ाइन बनाते हैं, या उनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो उन्होंने आपको दिया है, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब या एड चलाते हैं फेसबुक के ऊपर ऊपर अगर हम बात करें ना, तो फेसबुक के ऊपर आप मुख्तलिफ एड्स चलाते हैं जिसके ऊपर आपको लीड्स मिल रही होती हैं। लीड्स क्या होता है कि जो एड रन हो रहा होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर कोई क्लिक करता है और वो कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो आप वो लीड्स अपने पास सेव करके क्लाइंट्स को बेचते हो, उन लीड्स की फिर आपको पेमेंट्स मिल रही होती है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स चलते हैं, लेकिन उधर एक और चीज आजकल जो बड़ी चल रही है, ठीक है, वो फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर, अगर आपके उधर पेज हैं, ठीक है, पेज के ऊपर आपके लाइक्स अच्छे हैं, ठीक है, तो लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं कि सर हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दी, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। रेट किस तरह होते हैं कि जो है ना, अगर आप कहते हैं कि जी 1 घंटे के लिए चला लें, उसके अलग, 1 दिन की चलाना है उसके अलग चार्जेस होते हैं, 3 दिन की चलाना है उसके अलग चार्जेस होते हैं। परमानेंट चलाना है मतलब आपने सिर्फ पोस्ट बना के अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम की बात करें, मतलब एक इमेज होगी जो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी, उसके फिर अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है। आप कोशिश करें, अगर आप घर में बैठे हैं, ठीक है, तो ये फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाए हैं, ठीक है,
इंस्टाग्राम के ऊपर बनाएं, उनको जितना अच्छे आपको जो है ना वो मिलेंगे, उसके लाइक्स वगैरह, जितने आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, जितने आपके जो है ना वो ज्यादा होंगे, उतनी आपको लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे कि जी हमारा जो है ना ये एक प्रोडक्ट है, इसकी जरा एडवर्टाइजमेंट कर ली, ठीक है। इस तरह होता है। बल्कि आप आज ये एक चीज कर लें, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, जो एक पेज है जो जिसकी अच्छी लाइक्स हैं, ठीक है, तो आप उनको एक मैसेज कर देंगे, जी हमने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी है, आप कितने चार्जेस लेते हैं, ठीक है। वो आपको पूरा चार्ट भेज देंगे कि जी एक दिन का इतना, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना जो है ना लोग इधर से कमा रहे हैं, ठीक है। और ये कोई इसमें मतलब कोई स्किल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ ये कि आप रेगुलरली एक आध पोस्ट अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बस ये चीज होती है। लाइक्स लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, यहाँ पे हम लोग किस तरह यूज करेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो आपको कहते हैं कि जी हमें इतनी व्यूज चाहिए। मोस्टली अगर हम लोग बात करें कि यूट्यूब की वीडियोस लोग बूस्ट कराते हैं, ठीक है। तो जो है ना अब यूट्यूब के एड्स जो है ना, यूट्यूब पे जो एड चल रहे होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है। तो वहां से लोग प्रेफर कर रहे थे कि नहीं, हम लोग जो है ना फाइवर या लोकली हम लोग काम करा ले उसकी, ठीक है, उसकी बूस्टिंग करा ले। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसकी शेयरिंग करनी है, जो आपके पेज जिसके ऊपर अच्छी अच्छी लाइक्स हैं, ठीक है। आप वहां पे पोस्ट कर देते हैं, लोग उसको व्यू करते हैं, आप उनको बता दीजिए कि जी इतने इतने व्यूज जो है ना मैं बढ़ाऊंगी। मतलब सपोज अगर आप कहते हैं कि जी मैं आपको 500 सब्सक्राइबर्स दूंगा या दूंगी, ठीक है, तो वो उसकी आपको पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो आप यही कोशिश करें कि जो है ना इन चीजों में जरूर घुस जाएं, ठीक है। आप बेशक पेंटिंग करती हैं, आप बेशक जो भी काम करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट है जो भी है, इसके लिए जो है ना आपको ना ज्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है। बस पेज बना दिया, पोस्ट हर रोज एक पोस्ट ही अपलोड करनी होती है, ठीक है। वो तो हर रोज लोग जो है ना व्हाट्सएप स्टोरी भी लगा रहे थे, तो बेहतर ये है कि हम लोग यहाँ पे काम करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो कह रहे कि रिपीट करते तो अच्छा, पहले ग्राफिक डिजाइनिंग हमने बात की कि यहाँ पे हम लोग जो है ना ग्राफिकली डिजाइन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, उन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग मुख्तलिफ जो है ना। अच्छा, जी आप क्या पूछ रही हैं तैयबा, आप बोल सकती हैं। सर ये लास्ट वाला आपने बताया ना, ये आप सिर्फ रिपीट कर दें जो इंस्टाग्राम का बता रहे थे ना। अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम का ये है ना कि अगर जो है ना आप इंस्टाग्राम यूज कर रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो आप ना एक उसके ऊपर एक पेज बना ले, ठीक है। बेशक दूसरे अकाउंट से बना ले, ठीक है, या अपने अकाउंट से बना ले, उसको पेज कर शिफ्ट कर दें। उसमें क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ लाइक्स आपके ज्यादा होते हैं ना, ठीक है, उतनी आपको पेमेंट ज्यादा मिल रही होती है। किस चीज की पेमेंट मिल रही होती है? लोग आपको एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि सपोज मैं बात करूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पोस्ट है, या मैं एक पैकेज मैंने निकाला है, ठीक है, या मैंने कोर्सेज निकाले हैं, ठीक है, या कुछ भी, मैं चाहता हूँ ना कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए ना एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, उसमें नुकसान मुझे ये है कि वो महंगे होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं उस बंदे से बात करूं जो जिसके पेज है, ठीक है। तो पेज पे क्या होगा कि आपको पर दिन की, पर घंटे की, ठीक है, उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, फिर परमानेंट पोस्ट लगाने के अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे ये चीज कहते हैं कि अगर आपने एक दिन के लिए एड चलाना है तो मैं इतना जो है ना आपको इतना आपको पे करना होगा, इस तरह चीजें। आप फिर मैंने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आज इंस्टाग्राम के ऊपर जाके अगर कोई अच्छा पेज है जिसके ऊपर लाइक ज्यादा है, ठीक है, तो आप उनसे ना ये करें कि सर मैंने एक जो है ना पोस्टर आपको भेजना है जो जिसके आपने ऐड चलानी है, मुझे आप जरा रेट बता दें, ठीक है। तो आपको वो मुख्तलिफ रेट बताएंगे कि एक दिन के, एक घंटे के, वो चार्जेस वो आपको बता देंगे। तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना जो है ना आप यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप जो भी जिस फील्ड में भी आप हैं, ठीक है, तो इन चीजों की तरफ आप जरूर जो है ना एक दफा देखिए, क्योंकि इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं कि मतलब आपको कुछ बड़ी चीज सीखनी है या कुछ इस तरह, ठीक है। तो इन चीजों की तरफ जो है ना आप जरूर शिफ्ट करें, और इन चीजों की जो है ना आपसे अच्छी खासी आप यहाँ से कमाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है कि मतलब अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आपको जो है ना एक चीज मैं बता दूं कि सपोज फॉर सेक फॉर मैं बात करूं कि ये जो लोगो बना है इसके ऊपर आपने ना 4-5 लाइन का कुछ लिखना है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग उसको बोलते हैं। आपको एक जो है ना एक चीज बताई जाती है, आपने उस चीज के बारे में लिखना होता है। जैसे कि कोविड 19 की हम लोग बात करें, तो आपने उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है।
कोई पैराग्राफ, वो डिपेंड करते हैं कि आप वो कितने नंबर ऑफ लाइंस आपसे जो है ना वो डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आप यूनिकनेस लेके आते हैं, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू उस कंपनी लिखते हैं, ठीक है। अगर पेस्ट कंट्रोल की कंपनी है तो आप पेस्ट कंट्रोल की कंपनी के लिहाज से कोविड-19 को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह चीज़ होती है। फिर क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो है ना कॉपी राइटिंग भी आ जाती है। कॉपी राइटिंग का क्या होता है कि जो है ना आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, उस स्क्रिप्ट को मतलब सपोज अगर वो पीडीएफ में है, ठीक है, आप उसको वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। मतलब ये तब होता है जब आपके पास ना मैथ्स की इक्वेशंस या इस तरह कुछ चीज लिखी होती है ना, या डॉक्टर्स के होते हैं, या इवन जो बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन जैसे कि बिलिंग कंपनी होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको एक पिक्चर सेंड कर देते हैं या आपको एक फाइल सेंड कर देते हैं कि हम इसकी फॉर्मेटिंग करके दें, इसको जो है ना दूसरे उसमें शिफ्ट करके दें। तो वो सारी चीजें जो है ना यहाँ पे हमारे पास होती हैं, ठीक है। आप फिर एक दफा देख लेना, ठीक है, बुक एडिटिंग और ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी मैक्सिमम इसमें से। तो जो है ना फिर आप देख सकती हैं, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीडियो एंड एनिमेशन, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो है ना लोग चाहते हैं कि शॉर्ट क्लिप्स में चीज डिफाइन करें। क्यों? क्योंकि अगर फेसबुक की ऐड की बात करें, अगर फेसबुक का ऐड 5 सेकंड से एक्सीड करता है, ठीक है, तो कोई नहीं देखता, मतलब 5 सेकंड तक हमें देखना ही होता है, ठीक है। अब कोशिश ये चीज करनी होती है कि आप उस 5 सेकंड के अंदर जो है ना वो चीज उनको समझा दो कि हम लोग क्या चीज आपको दे रहे हैं, ठीक है। या उन 5 सेकंड में आपने एक ऐसी बात उनको बतानी है कि वो जो अगला पूरा एड वो देखें, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ग्राफिक एंड डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने मतलब जो है ना, ठीक है, हम एक पेज बनाते हैं, एक उसमें कोशिश करते हैं कि जितना चीजें बता सकते हैं। वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक स्मूथ एक चीज को लेके जाते हैं, एक स्टोरी टाइप जो है ना हम लोग बता रहे थे कि स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें वीडियो एनिमेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कोशिश करें इन चीजों को, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें इन चीजों की तरफ जरूर शिफ्ट करें, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो जरूर इन चीजों की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। इनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं क्योंकि इन चीजों को थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। जैसे एडोब प्रीमियर में यूज कर रहा हूँ, ये देखें। तो इसमें ना आपको मुख्तलिफ क्लिप्स जो है ना उनको कंबाइन करके, ये एक छोटा सा क्लिप जो है मतलब ऐसे ही मैंने बनाया था कंपनी के लिए। तो ये चीज होती है, आपको ना इनको थोड़ा सा समझना होता है, तो थोड़ी सी इधर कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, लेकिन ये है कि अगर आपको काम आता है यहाँ पे, ठीक है, या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप जरूर इन चीजों की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। फिर इसमें 3D एनिमेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। आपके लोगो जो ऐसे बिल्कुल वाटर की तरह मूव कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है ना होती हैं, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है। जरूरी नहीं कि अगर आपने खुद मतलब जो है ना वीडियो को बनाना होगा, मतलब जो प्रीमियर में जो मैंने अभी ये किया है ना, इसमें दूसरी चीज ये होती है कि मतलब जो है ना अगर आप फोटोग्राफर है, आपको अच्छी फोटोग्राफी आती है या आप अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, तो मोस्टली लोगों को वो भी चाहिए होता है कि मतलब वो चाहते हैं कि आपने मुझे 3 सेकंड की वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करके भेजनी है जिसमें आपने ये चीज बोलनी है, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, अगर आपको जो है ना आपकी वॉइस अच्छी है, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे आती है, ठीक है। जैसे कि स्पोक पर्सन वीडियो, ये चीज़, ठीक है। अनबॉक्सिंग वीडियोस, ये भी बड़ा जो है ना चल रहा है। अनबॉक्सिंग वीडियो क्या होती है? जैसे कि नया मोबाइल आया है, नई कोई डिवाइस आई है, ठीक है, तो आप उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आईफोन 10 अगर नया आया है सपोज, ठीक है, तो लोग आपको बोलते हैं, आपको पे करेंगे कि मैं आईफोन 10 आपको लेके दूंगा नया, आपने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, उसकी फीचर्स बताने हैं और वो सारी चीजें। स्पॉन्सर्ड होती है पूरी वीडियोस, ठीक है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको वो वीडियो के पैसे मिल रहे होते हैं कि आपका आईफोन अगर आप आपने इसमें ना वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। मतलब आप बताते हैं कि ये फोन कितना मजबूत है, ठीक है, आप उसको हथौड़े से भी मारते हैं, ठीक है, तोड़ते फोड़ते, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो सारी जो है ना स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है। तो उन चीजों की तरफ भी ना आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स, जो अब इफेक्ट्स, अब ये चीज होती है ना कि मतलब जो है ना जैसे कि एक बलून आ रहा है, ठीक है, ऊपर से, इस तरह की चीजें, तो वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। आर्टिकल टू वीडियोस, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बुक ट्रेलर्स, गेम ट्रेलर्स, ठीक है, आप ये चीजें भी कर सकती हैं, ठीक है। स्लाइड शो। अब इसमें क्या है कि सिर्फ मतलब जैसे कि ये पीछे स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसकी एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्रोजेक्ट्स मिलने होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये पावर पॉइंट में यूज होते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक एंड ऑडियो,
अब अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, ठीक है, और आप रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकते हैं या आप वॉइस ओवर अच्छी करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। आप अगर लैंग्वेजेस आपको आती है तो आप मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके उनको बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी आप एक दफ़ा फिर जो है ना वो कर लेना, सॉन्ग राइटर साउंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा देख लेना अगर कोई जो है ना वॉइस ओवर में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वॉइस ओवर के बड़े अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं कि नहीं, मतलब आपने जैसे कि मुझे एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट मिला था, शायद मैंने लास्ट टाइम बताया भी हो, तो उसमें सिर्फ़ ये चीज़ बोलनी थी, द टेक्स्ट आई सेंड अबव, ठीक है? बस सिर्फ़ इतना बोलना था, ठीक है? और उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ में बोलना था, ठीक है? बस इतनी चीज़ थी। तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है? तो डायलॉग एडिटिंग ये सारी चीज़ें, तो इसको भी आप ज़रूर देखना, ठीक है? अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं, गिग्स बनाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ भी आपको पता होना चाहिए, कोशिश करें कि इन चीज़ों की तरफ भी बनाएँ। अच्छा, प्रोग्रामिंग एंड टीच, प्रोग्रामर्स भी यहाँ पे होंगे, ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो प्रोग्रामर्स का ये है कि आपका भी यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा काम होता है, ठीक है। प्रोग्रामर्स का तो हर जगह है, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड है उनकी, ठीक है। तो क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलने होते हैं, डॉट नेट आपको आती है, आपको सी प्लस प्लस आती है, आपको सी शार्प आती है, आपको जावा आती है, आपको पाइथन आती है, आपको कोई भी जो है ना अच्छी वो आती है, ठीक है, आपको लारावेल आती है, आपको वर्डप्रेस आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनके काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वर्डप्रेस, ठीक है, गेम डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। बिजनेस का क्या है कि बिजनेस में आप क्या करते हैं कि ब्रांड सर्विसेज लीगल ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब आप उनको ना उनकी बिजनेस को जो है ना वो कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटा एंट्री आ गई, विजुअल असिस्टेंट आ गया, ठीक है, मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रेजेंटेशंस आ गई, ठीक है, तो ये सारी उनकी मतलब ये टाइप ऑफ बिजनेस में हो जाती है, ठीक है। डेटा एंट्री एक बिजनेस की तो डेटा एंट्री होगी, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये वैसे डेटा एंट्री की तरफ मैं तो कहता हूँ, जो भी है डेटा एंट्री के ऊपर आप ज़रूर अपना प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, अपना गिग बनाएं, ठीक है, क्योंकि डेटा एंट्री बहुत ज़्यादा जहाँ यहाँ पे जो है ना उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप आपकी अगर टाइपिंग अच्छी है ना, तो डेटा एंट्री की तरफ ज़रूर आप शिफ्ट हो, ठीक है। अच्छा, लाइफस्टाइल में हमारे पास क्या हो जाते हैं कि माशाल्लाह एक सुन अभी आ रही हैं। अच्छा, लाइफस्टाइल में हमारे पास क्या हो जाता है कि गेमिंग, मतलब अगर जो है ना आप एक अच्छी गेमर है, जैसे आजकल ये पबजी बहुत ज़्यादा वो चल रही है, ठीक है, तो आप अपने अकाउंट सेल कर सकते हैं। लोग आपको अपना अकाउंट देते हैं कि जी मुझे इस लेवल तक, या पता नहीं, मुझे पबजी का खैर इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी खेल नहीं है। तो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं ना, जिस तरह गेम्स में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, तो वो आपको पता है कि जी मुझे लेवल 3 तक आप पहुँचा दें, इतने इतने पे मैं करूँगा। तो ये चीज़ इधर होती है, ठीक है। ऑनलाइन लेसन, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन लेसन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन लेसन में इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है, फिटनेस लेसन आ जाते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लेसन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये द्वार का बंद सब करियोड़ी। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, आप में से अगर कोई जो है ना डॉक्टर डॉक्टर है, या जो है ना जो जिसको नॉलेज है कि डाइट प्लान किस तरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस भी आप जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप में कोई जिम जाते हैं, कोई योगा कर रहा होता है, ठीक है, उनको आता है, तो वो यहाँ पे जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग, ये हमारे पास क्या होता है, बड़े ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि आप उनकी जो है ना क्या कर रहे थे, उनको बता रहे होते हैं उनकी, वो अगर कोई एक बंदा डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उनको डिप्रेशन से निकालते हैं, ठीक है, उनके साथ बात करते हैं, ठीक है, उनको समझाते हैं जो उनके साथ मसले चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब मशवरा हम पाकिस्तानी बड़े अच्छे से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस सिर्फ ये होता है कि मतलब ज़्यादातर ऐसे साइको आ जाते हैं ना, ठीक है, मतलब ज़्यादातर साइको लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में चल क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आपसे आपको मशवरा ले लेते हैं कि हाँ क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो उनके साथ बात करना होता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, अच्छा इंडस्ट्री में तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें, अच्छा इसमें गेमिंग, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। रियल एस्टेट का आपको पता है, ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, चीज़ें सारे। तो ये हमारे पास कैटेगरीज थी, अगर किसी को कोई कैटेगरी समझ ना आई हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी। अच्छा,
तो अभी जो है ना हम लोग नेक्स्ट मूव नहीं करते, नेक्स्ट हम लोग ने मूव करना है गिग के ऊपर। गिग क्या चीज होती है? गिग हमारे पास होता है कि हमने जो कैटेगरीज आज डिस्कस की हैं, ठीक है, उन कैटेगरीज के ऊपर हम लोगों ने गिग बनाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, गिग बनाना है ताकि हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, जैसे कि इन भाई साहब ने बनाया है, ठीक है। तो ये इस तरह का गिग हम लोग भी बनाएंगे, जिसके ऊपर लोग आके क्लिक करेंगे और क्लिक करके हमसे जो है ना अपनी अपनी हमसे हमारी सर्विसेज लेंगे, ठीक है। कि जो है ना देखें इधर कंटिन्यू $25, ठीक है। तो ये जो लोगो बना रहे थे, ठीक है, तो फिर लोग आके आपको अप्रोच करेंगे और आपसे जो है ना सर्विस लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि लोग आए, आप यहाँ पे ऑप्शंस है कि हम लोग खुद भी क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह जाएंगे, वो क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह फिर साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। अभी आपकी बस छोटी सी असाइनमेंट ही समझ लें, ठीक है। ये है कि आप लोगों ने इन कैटेगरीज को थोड़ा सा देखना है, जो आपको कैटेगरीज समझ आ रही है, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस कैटेगरीज के बारे में, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे बात की जी डेटा एंट्री की बात की थी मैंने, ठीक है। तो डेटा एंट्री पे मैं क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे जाके ये मुख्तलिफ लोगों ने जो अपने बनाए हैं ना गिग्स, ठीक है। अब देखो ना कितने वैसे फजूल फजूल बने हुए हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह से अच्छा बनाएंगे, लेकिन देखो ना इन्होंने अपनी पिक्चर इसलिए लगाई हुई है कि मतलब ये एक क्या कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा, हम लोग गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, हम लोग जाके देखेंगे कि अच्छा ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सर्विसेज को एक दफा आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि इन सर्विसेज के ऊपर भी फिर इंशाल्लाह हम लोगों ने गिग बनाना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग करें, ठीक है, कॉपी करें उसको, और उस तरह की हम भी इंशाल्लाह गिग बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छे जो है ना हम लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। आपने कोशिश करना है कि हर एक कैटेगरीज को देख लें, ठीक है, वीडियो नॉमिनेशंस में या जो भी है, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि हाँ ये काम आप कर सकते नहीं, ठीक है। अब जैसे कि ये काम है ना, ये तकरीबन हर कोई कर सकते, ठीक है। 604 जो है ना लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर गिग बनाया हुआ है, ठीक है, डेटा एंट्री के ऊपर, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसमें जो है ना हम भी इंशाल्लाह इसी के ऊपर भी कोशिश करें कि बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में, फ्यूचर के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या चीज़, तो सारे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। 3 साढ़े 4 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो है ना, अगर फाइवर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फाइवर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फाइवर अच्छा है, ठीक है, सही है। इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, शायद आपको समझ आइए हो ना समझ आइए। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या आ जाते हैं, अगर कोई आंसर करना चाहे तो? इसकी नेगेटिव मतलब फ़ायदे हमें समझ आ गई, ठीक है, फ़ायदे इसके ये है कि हमें काम मिल जाता है ये चीज़। इसके कुछ नुकसान भी है, नुकसान किसी को है पता, या किसी को समझ आई हो नुकसान क्या हो सकता है इसका? अच्छा, मैं बताता हूँ इसका नुकसान, या हम लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट लें, ये हम लोग ले सकते हैं इसमें कि यहाँ पे ठीक है काम आपको मिल रहा होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। जिसका नुकसान ये होता है कि मतलब स्टार्टिंग में जो है ना आपको स्ट्रगल करनी पड़े थी, ठीक है। अगर हम एक कंपनी की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आप जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है। दूसरा जो चीज यहाँ पे होती है, दूसरा नुकसान यहाँ पे ये होता है कि जॉब अगर आप करें, सपोज अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जी हाँ मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है और ये चीज मुझे बनानी है, ये क्लाइंट है हमारा, ये चीज मैंने करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज के ऊपर स्टिक नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में आप जो है ना जिप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना अनविलिंगली या विलिंगली आपको मूव करना होता है इलिस्ट्रेटर के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें ज्यादा होती हैं, लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें जिप्स चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो आप उस लिहाज से फिर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिग्स के ऊपर मूव करेंगे, और जैसे हम गिग के ऊपर मूव करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम लोग जो है ना एबल होंगे कि हम लोग क्लाइंट्स के साथ बात करें और क्लाइंट के साथ हम लोग जो है ना अपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी का बस ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास 1 मिनट रहता है, लेकिन ठीक है, क्लास हम लोग इन कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिग्स के ऊपर मूव करेंगे। मैं रिक्वेस्ट सबसे ये कर रहा हूँ कि गिग्स में जो है ना सारे ऑनलाइन है, ठीक है, क्योंकि गिग ही असल चीज होती है फायर के ऊपर। अगर वो आपको समझ नहीं आती या वो आपसे नहीं बन पाती है, ठीक है, तो फिर वो बड़े जो है ना उसमें मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सारी क्लास आए, और हम लोग क्लास जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो शायद हम लोग 2 क्लासेस रखें, क्योंकि गिग जो है ना वो थोड़ा लंबा प्रोसेस उसका होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि एक क्लास में कवर कर ले, लेकिन एक क्लास में हम लोग ऐसे कवर कर सकेंगे कि हम लोग मल्टीपल क्लास लेंगे। ठीक है, मतलब 2 से 240 तक हो गई। ठीक है, फिर 250 से हम लोग 230 330 तक इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें कि हम लोग ये चीज कवर कर लें। ठीक है, तो शायद नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो एनिमेशन हमारे पास क्या होती है कि हम लोग ये जो वीडियोस बननी होती है, ठीक है, हम एनिमेटेड एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बता देता, निकाल देता, जो मैंने मतलब अभी रिसेंटली बनाई थी, जो एनिमेशन एनिमेटेड हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, इस एनिमेशन यूज करके हम लोगों ने वो वीडियो बनाई थी। ठीक है, ये दिखा देता हूँ। ठीक है,